आखिर चुनाव आयोग काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को क्यों लगाना चाहता है? उसे राज्य कर्मचारियों से क्या दिक्कत है? और क्यों स्ट्रांग रूम के कैमरे सीसीटीवी बार बार बंद हो जाते हैं और इसकी जानकारी पार्टी को नहीं दी जाती है? दोस्तों, आज जो कोर्ट रूम में हुआ, जस्टिस जोय माला बागची की बेंच के सामने कपिल सिब्बल ने जो दलीलें रखी, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दरअसल पूरा कोर्ट रूम बैठा हुआ था और आप सभी को पता है कि ममता बनर्जी अपनी याचिका लेकर पहले हाई कोर्ट में पहुंची थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को नजरअंदाज कर दिया और फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और ठीक चुनाव से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक नजीर की तरह देखा जा रहा है। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने एक के बाद एक 4 बिंदुओं पर बात की। सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि जब 14 अप्रैल को चुनाव आयोग केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त कर चुका था, उसका डिसीजन ले चुका था, तो राजनीतिक पार्टियों को इसकी जानकारी 29 अप्रैल को क्यों दी गई? इतना लंबा वक्त, 14 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में तकरीबन 15 दिन का वक्त, आखिरकार चुनाव आयोग कहां सोया हुआ था? उन्होंने आगे कहा कि जब असम, केरल, पुडुचेरी जैसे राज्यों में इनकी तैनाती नहीं की गई थी केंद्रीय कर्मचारियों की, तो यहां बंगाल में, स्पेशली बंगाल में ही क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या चुनाव आयोग ने धांधली के कोई सबूत पेश किए, अनियमितताओं के कोई सबूत पेश किए? लेकिन इसका चुनाव आयोग के पास कोई जवाब दोस्तों नहीं था। चुनाव आयोग खामोश रहा क्योंकि उसके पास इन तर्कों का कोई उत्तर उसे नहीं सूझ रहा था। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि जब हर टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में पहले से एक केंद्रीय कर्मचारी मौजूद है, तो फिर एक एक्स्ट्रा सुपरवाइजर के रूप में केंद्रीय कर्मचारी की ही आवश्यकता क्यों है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चुनाव आयोग का निजी फैसला है। चुनाव आयोग चाहे तो राज्य कर्मचारियों को ले सकता है या फिर केंद्रीय कर्मचारियों को ले सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो कपिल सिब्बल ने दलील रखी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी यह बात मानने को मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने कहा कि इससे चुनाव की गणना निष्पक्ष नहीं हो पाएगी क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की पार्टी का सबसे ज्यादा टकराव किसी पार्टी के साथ है तो बीजेपी है। बंगाल के चुनाव में जीत की लड़ाई इन्हीं 2 पार्टियों के बीच में है, तो कहीं केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के जरिए चुनाव को निष्पक्ष ना रहने दे, इसके लिए कोई जालसाजी खेली जा सकती है। और ऐसे तर्क जब कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार यह फैसला सुनाया कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्य के कर्मचारी, राज्य के उम्मीदवार भी वहां पर मौजूद होंगे जिस टाइम काउंटिंग चलेगी। इससे पहले आप सभी को पता है कि ममता बनर्जी 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ी रही। एक सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने लीक किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से बैलेट बॉक्सेस के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसके बाद टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ एक मीटिंग की। टीएमसी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग के पास पहुंचा और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि जो भी सीसीटीवी फुटेजेस मतदान केंद्रों में लगे हुए हैं, स्ट्रांग रूम में लगे हुए हैं, वो कब कब किस किस वक्त बंद हुए हैं या फिर उनका कार्य स्थगित हुआ है, उसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके हमें बताई जाए, क्योंकि उसका डाटा होना बहुत जरूरी है। और आखिरकार चुनाव आयोग जो इतने पैसे खर्च करता है चुनाव कराने के लिए, क्या वो लोगों को सीसीटीवी फुटेज की भी गारंटी नहीं दे सकता है? इससे पहले दोस्तों याद करिएगा, बिहार में जब सीसीटीवी फुटेज मांगी गई थी तो ज्ञानेश साहब ने क्या बात कही थी? क्या हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत किसी को दिखा सकते हैं क्या? उस वक्त भी सीसीटीवी फुटेज दिखाने से इनकार कर दिया था चुनाव आयोग ने। और इसीलिए बार बार ये सवाल लगातार टीएमसी उठा रही है कि जो बिहार में हुआ, जो महाराष्ट्र में, जो असम में हुआ, वो बंगाल में कतई नहीं होने पाएगा। और इसीलिए टीएमसी के कार्यकर्ता पूरी रात स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देते रहे। दोस्तों, जो बंगाल की लड़ाई है वो अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। कहीं पर एग्जिट पोल निकाले जा रहे हैं तो उनको झूठा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि न्यूज चैनल्स के पास एक डेटा पहुंच गया और उसी डेटा को चलाने के लिए उन्हें बोला गया, और जैसा उन्हें बोला गया गोदी मीडिया ने वैसा कर दिया। लेकिन असल एग्जिट पोल इससे बिल्कुल उलट है और 4 मई को यह बात साबित हो जाएगी। लेकिन इससे पहले जो ईवीएम के ऊपर लगातार आरोप उठ रहे थे, कहीं पर ईवीएम के ऊपर
टेप लगा दी गई थी किसी ईवीएम को कोई कर्मचारी, चुनाव आयोग का कर्मचारी, अधिकारी बल्कि मैं तो कहूंगा, ऑटो से लेकर जा रहा था। भरी बारिश में लोगों ने उसे धर दबोचा था। वो वीडियो भी आपने देखी होगी। और इससे पहले चुनाव में खुद सीआरपीएफ का जवान बीजेपी को वोट करने के लिए कैंडिडेट्स को बोल रहा था। बीजेपी प्रचारक बनी हुई थी सेना। और ऐसे आरोप तमाम टीएमसी ने लगाए, बार बार सबूत भी पेश किए, वीडियोस भी लोगों को दिखाए और लगातार वीडियोस वायरल भी हुए और हमने भी उनकी बहुत सारी खबरें की। लेकिन अब बात आर या पार पर पहुंच चुकी है। बंगाल चुनाव का रिजल्ट आने में महज एक दिन का वक्त बताया। 4 मई को रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। अगर कुछ करना है तो उसी से पहले करना है। बाद में अगर हारने के बाद रोएंगे तो सब यही कहेंगे कि हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए अब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जैसा कि तेजस्वी यादव के बारे में कहा गया था, उन्होंने भी इसी तरीके के आरोप हारने के बाद लगाए थे। अगर हारने के पहले लगाए होते, ऐसे सबूत पेश किए होते तो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव भी पलट सकता था। लेकिन देरी से आए दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो ये जो घूंघट है, ये दिन ब दिन और ज्यादा सरकता जा रहा है और अब चुनाव आयोग का जो चेहरा है वो साफ और स्पष्ट दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव आयोग के ऊपर क्या जांच बिठाई जाएगी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के ऊपर कोई ठोस एक्शन लेगा जिससे कि एक नजीर पेश हो सके। आजाद भारत के इतिहास में महाभियोग सिर्फ एक ही चुनाव अधिकारी के ऊपर लगा है और वो है ज्ञानेश कुमार। विपक्ष के लगभग 170 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं और बार बार आरोप लग रहे हैं कि वो सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो कोई चुनाव आयोग नहीं है, वो बीजेपी के लिए काम करने वाला आयोग है। ऐसे लगातार आरोप लगने के बाद भी अगर चुनाव आयोग की जांच नहीं होती है, बंगाल चुनाव की निष्पक्ष जांच नहीं होती है, मैं तो कहता हूं कि ममता बनर्जी को इस मुद्दे को और भी ज्यादा उठाना चाहिए। सिर्फ राज्य के प्रतिनिधि या फिर कर्मचारियों को परमिशन मिलने से ये मसला हल होने वाला नहीं है। उसके बाद भी जो टकराव पैदा होंगे, क्योंकि एक तरफ टेबल पर होंगे केंद्रीय कर्मचारी माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में और दूसरी तरफ होंगे राज्य के प्रतिनिधि। और जब काउंटिंग वहां पर चलेगी तो वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से अलग अलग बूथों पर टकराव देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बंगाल चुनाव है वो भारत का भविष्य लिखने वाला है। तय हो जाएगा कि आगे बीजेपी सत्ता में रहने वाली या फिर जनता इससे ऊब चुकी है, क्योंकि बंगाल चुनाव अपने आप में एक कड़ी टक्कर बीजेपी पार्टी को दे रहा है। दोस्तों, बाकी आप क्या सोचते हैं? चुनाव आयोग हमारा कितना निष्पक्ष है और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया उससे आप कितने सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।